नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा हिंदी जीके टुडे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज भारत के भूगोल की बात करते हैं। भारत के सबसे पहले जीरो से शुरू करते हैं और भारत के परिचय की बात करते हैं। पूरी भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन। देखना भारत के परिचय किस प्रकार से है। भारत के चारों तरफ किस पर्वत हैं, पठार हैं, उनकी बात करते हैं। सब देखना, भारत के बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर है। महासागर 5 हैं दोस्तों, जिसमें एक महासागर है हिंद महासागर, जो भारत के बिल्कुल दक्षिण में है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ पर खंबात की खाड़ी पड़ती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ खंबात की खाड़ी में आकर गिरती हैं। यहाँ कच्छ की खाड़ी है। देखो दोस्तों, खाड़ी और सागर, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी और सागर में आपको अंतर मिलेगा, छोटा सा एक अंतर है खाड़ी और सागर में। खाड़ी उसे बोलते हैं और कि समुद्र का ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, एक भाग उसका खुला है, उसे खाड़ी बोलते हैं। सागर उसे बोलते हैं समुद्र का ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से खुला है, एक तरफ से वो स्थल से जुड़ा है, उसे सागर बोलते हैं। लेकिन यहाँ अरब सागर में खंबात की खाड़ी, ये 3 तरफ से स्थल से घिरी हुई है। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, ये 3 तरफ से स्थल से घिरी हुई है। मतलब खाड़ी उसे बोलते हैं कि समुद्र का ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, एक भाग उसका खुला है, उसे खाड़ी बोलते हैं। सागर उसे बोलते हैं समुद्र का ऐसा क्षेत्र है जिसका एक भाग स्थल से जुड़ा है और 3 तरफ से वो खुला है, उसे सागर के नाम से बोलते हैं। जब भी आप विश्व की ज्योग्राफी पढ़ोगे, आपको खाड़ियाँ आएगी, चैनल आएंगे आपको, तो वो खाड़ियाँ समझ में आए, समझना खाड़ी किसे बोलते हैं, सागर किसे बोलते हैं। भारत के बिल्कुल उत्तर में लगता है पामीर का पठार पड़ता है। दुनिया की छत बोलते हैं पामीर के पठार को। वो तिब्बत चाइना का ही है, पामीर का पठार भारत के उत्तर में है। पामीर के पठार के पास में यहाँ पर आगे इधर चलोगे तो चीन में तिब्बत का पठार लगता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अब देखो पठार किसे बोलते हैं। देखो दोस्तों, पठार और पर्वत में अंतर होता है। पठार और पर्वत, पठार किसे बोलते हैं, बेसिक बात समझना इनकी। पठार उसे बोलते हैं समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो ऊपर से समतल है या मेजनुमा ना, इसे तो बोलते हैं पठार। ये समुद्र का तल है, तल से ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो ऊपर से समतल है, मेजनुमा, इसे पठार बोलते हैं। लेकिन समुद्र का ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो ऊपर से कीलनुमा है, नुकीला, इसे बोलते हैं पर्वत के नाम से बोलते हैं। तो पर्वत और पठार दोनों में अंतर समझना। पठार उसे बोलते हैं समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है जो ऊपर से मेजनुमा है, समतल है, उसे पठार बोलते हैं। पर्वत उसे बोलते हैं जो ऊपर से कीलनुमा, उसे पर्वत के नाम से बोलते हैं। दोस्तों, पामीर के पठार के पास इधर अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वतमाला है। हिंदुकुश पर्वतमाला अफगानिस्तान में है। और हिंदुकुश पर्वतमाला के आगे चलोगे तो यहाँ पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणियाँ पड़ती है। सिंधु नदी आती है, सुलेमान श्रेणियों से बहती है। श्रेणी किसे बोलते हैं? श्रेणी उसे बोलते हैं एक लंबी पर्वतमाला जो एक रेखीय क्रम में होती है, उसे श्रेणी के नाम से बोलते हैं। सुलेमान श्रेणी आती है। और इधर तिब्बत के पठार की ओर आगे चलोगे तो इधर यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इस प्रकार से तलवार की आकृति में हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। 2400 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वतमाला है। दुनिया की हिमालय पर्वतमाला, यहाँ पर देखना हिमालय ने दक्षिणावर्त मोड़ लिया, दोनों तरफ यहाँ पर मोड़ लिया हिमालय ने। इस प्रकार से यूं दक्षिणावर्त मोड़ लिया हिमालय ने। इस पर्वत का नाम है अराकान योमा। म्यांमार का पर्वत है अराकान योमा। मानसून को रोकता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून को अराकान योमा पर्वत रोकता है। ये अराकान योमा पर्वत पानी के अंदर भी है, समुद्र के अंदर बंगाल की खाड़ी में है, और जो द्वीपों के रूप में बाहर निकल गया और जो द्वीप बने ना, उन द्वीपों का नाम दे दिया अंडमान निकोबार द्वीप दे दिया। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। अरब सागर में लक्षद्वीप है।
तो आप ये समझना लक्षद्वीप तो परवाल द्वीपों का उदाहरण है, मूंगा जीव के द्वारा निर्मित है लक्षद्वीप तो। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप है ना, ये बंगाल की खाड़ी में है, वो हिमालय का हिस्सा है। आपको पूछेगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप किसका अवशेष है, अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय का अवशेष है, लेकिन लक्षद्वीप है ये परवाल द्वीपों का उदाहरण है। मूंगा जीव है जिसे परवाल बीती है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, वो भी एक परवाल बीती है, दुनिया की सबसे लंबी परवाल बीती है, वो भी मूंगा जीव के द्वारा निर्मित है। उसी प्रकार लक्षद्वीप है, ये भी मूंगा जीव के द्वारा निर्मित है। दोस्तों ध्यान देना, भारत के इस प्रकार की सीमा लगती है, दक्षिण में महासागर है, पानी है। देखो इसका नाम प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप द्वीप किसे बोलते हैं, पहले इन बेसिक बातों को सुनना। द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर देखना। द्वीप तो उसे बोलते हैं समुद्र का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, स्थल भाग का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसे द्वीप बोलते हैं। जैसे माजुली द्वीप बनाती है, असम राज्य में बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और प्रायद्वीप उसे बोलते हैं स्थल खंड का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ये प्रायद्वीप ये पठार है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इसे प्रायद्वीप के पठार के नाम से बोला जाता है। तो दोस्तों द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर देखना। इस प्रकार की सीमा भारत की। आगे इसके नामकरण की बात करते हैं, भारत का नाम किस प्रकार से पड़ा है। नामकरण देखना, भारत के किस प्रकार से नाम पड़े हैं। सबसे पहले अपने देश का नाम पड़ता है आर्यवर्त नाम पड़ता है, आर्यवर्त नाम पड़ा। आर्यवर्त नाम पड़ने के बाद और भी नाम पड़ते हैं। इसका भारत नाम पड़ता है, इसका इंडिया नाम पड़ता है, इसका हिंदुस्तान नाम पड़ता है, इसे सोने की चिड़िया बोला गया, इसे जगत पितामह कहते हैं, इसे सप्त सिंधु प्रदेश भी बोलते हैं, सिंधु प्रदेश। लॉजिक समझना, एक एक नाम के पीछे लॉजिक है, कारण समझना इनका। आर्यवर्त नाम इसलिए पड़ता है, भारत में सबसे पहले आर्य लोग आए थे। आर्य लोगों के आने के कारण इसका नाम पड़ता है, आर्यवर्त नाम पड़ता है। कैसे आए आर्य? देखो दोस्तों थोड़ा हिस्ट्री भी देखना। भारत में सिंधु सभ्यता, सबसे पहले सिंधु सभ्यता आई। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जो एक सभ्यता पनपी थी, वैदिक सभ्यता आई थी, जिसे आर्य सभ्यता भी बोलते थे, क्योंकि उस सभ्यता के जनक कौन से लोग थे? आर्य लोग थे। आपने मोहनजोदारो फिल्म देखी है, उस फिल्म में भी आपने लास्ट में देखा होगा सिंधु नदी में बाढ़ आती है, और सिंधु नदी में जब बाढ़ आती है तो सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण बताते हैं, प्राकृतिक आपदा बताते हैं, कोई महामारी बताते हैं, कुछ न कुछ कारण से सिंधु सभ्यता का पतन होता है। उसके बाद में एक सभ्यता पनपी, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के जो जनक थे ना, वो आर्य लोग थे, और ये आर्य लोग आने के कारण इस देश का नाम पड़ता है, आर्यवर्त नाम पड़ता है। आर्य आए कहाँ से? प्रोफेसर मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ईरान को आर्यों का देश कहा जाता है। मध्य एशिया मतलब कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उनको मध्य एशिया कहा जाता है। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। दयानंद सरस्वती अलग बताता है, बाल गंगाधर तिलक अलग बताता है, लेकिन प्रोफेसर मैक्स मुलर की बात को सही मानते हैं कि आर्य लोग थे ना, वो मध्य एशिया के निवासी थे, और इनके आने के कारण इस देश का नाम पड़ता है, आर्यवर्त नाम पड़ता है। दोस्तों इसका नाम भारत पड़ता है। जम्मू द्वीप रामायण काल के अंतर्गत पूरी दुनिया 7 द्वीपों में बटी हुई थी, और एक द्वीप था जम्मू द्वीप, और जम्मू द्वीप के राजा दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम आपने पढ़ी होगी, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की पत्नी शकुंतला की कहानी है। और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। भरत चक्रवर्ती सम्राट था, जनता का प्रिय था, इसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ता है। जैसे राजस्थान है, राजपूतों के नाम पर पड़ा, जैसलमेर है,
बीकानेर है, जोधपुर है, इनका एक राजा के नाम पर पड़ता है नाम। उसी प्रकार ये भरत भी एक चक्रवर्ती सम्राट था, इसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। आगे जब काव्य लिखे गए थे, महाभारत रामायण लिखी गई थी, पुराण लिखे गए थे, उन पुराणों में इस देश का नाम मिलता है भारतवर्ष के नाम से बोला गया। सबसे पहले इसे भारतवर्ष के नाम से मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। पुराणों में, काव्यों में इसका नाम भारतवर्ष के नाम से बोला गया। आगे चलकर इसके भारत के नाम से बोलने लग गए। इसका नाम पड़ा इंडिया। इंडिया नाम दोस्तों इसलिए पड़ा, भारत में सबसे पहले यूनानी आए थे और यूनानियों ने ही इस देश का नाम दिया था, इंडिया नाम दिया था। यूनान जो एथेंस उसकी राजधानी है, भूमध्य सागर के ऊपर है यूनान। यूनानियों ने इस देश का नाम दिया था इंडिया नाम। कैसे दिया? यहाँ पर तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी निकल के चलती है, पाकिस्तान के सुलेमान से बह करके वो अरब सागर में गिरती है। जब यूनानी लोग आए थे ना, सबसे पहले डेमेट्रियस प्रथम नाम का एक राजा भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद सिकंदर भी आया था। सिकंदर भी एक यूनान का ही था। सिकंदर आया था। सिकंदर जैसे लोगों ने इसका नाम दिया था इंडिया। कैसे दिया? यूनानी लोग आए, सिंधु नदी को इंडस के नाम से बोला था, इंडस नदी कहा था यूनानियों ने, और इसके आसपास जो लोग रह रहे थे ना, उसका नाम उसने इंडिया दिया था। तो मतलब यूनानियों ने अपने देश का नाम इंडिया दिया। हिंदुस्तान नाम इसलिए पड़ा, मध्यकाल, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस देश का नाम हिंदुस्तान दिया था। कैसे दिया? मध्यकाल मतलब मध्यकाल जब होता है जब वर्धन वंश का खत्म हो जाता है, वर्धन वंश खत्म होता है, उसके बाद मध्यकाल जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है पाल, राष्ट्रकूट, उनके बीच में, प्रतिहारों के बीच में, वहां से मध्यकाल शुरू हो जाता है। मोहम्मद गोरी आता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है, वो मध्यकाल की बातें यहाँ बताता है। उस काल में जो मुस्लिम इतिहासकार, जो मुस्लिम लोग आए थे ना, उनके साथ में जो इतिहासकार आए थे वो क्या करते थे? फारसी लोग थे ना, वो सह का उच्चारण है करते थे, सह का उच्चारण है करते थे। नाम था सिंधु नदी, और सिंधु को वो हिंदू नदी बोलते थे। इसलिए उन्होंने अपने काव्यों में, अपने ग्रंथों में इस देश का नाम हिंदुस्तान दिया। तो आगे चलकर इसे हिंदुस्तान बोलने लग गए। बाद में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, संगीत आया भारत की आज़ादी के समय तो ज़्यादा चर्चा रही। उसके बाद में जब डॉक्टर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उसको पूछा गया था सैटेलाइट से कि आपको भारत कैसा दिखाई दे रहा है, उसने वही शब्द लिए थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब आगे चलकर इस देश का नाम चर्चा में होगा, हिंदुस्तान नाम चर्चा में आ गया। तो उसके आगे नाम पड़ता है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया नाम इसलिए दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले भारत समृद्ध शक्तिशाली देश था, आत्मनिर्भर देश था, तो इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा गया। स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने इसे सोने की चिड़िया की संज्ञा दी थी। ये कंपनी आई थी अकबर के शासनकाल में, कंपनी आई थी 31 दिसंबर 1600 को इसकी गुजरात के सूरत शहर में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में जहांगीर ने इस कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो उस कंपनी आने से पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी। इस कंपनी ने देश को लूट लिया, एक खोखली चिड़िया बना के चली गई। आगे नाम पड़ता है जगत पितामह। दुनिया को इस देश ने शिक्षा दी है, दुनिया को शिक्षा देने के कारण इस देश का नाम पड़ता है जगत पितामह नाम पड़ता है। शिक्षा कैसे दी? शिक्षा के बारे में आप यूँ समझना, जीरो के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट महान ज्योतिषी था। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। कई सारी बातें बताई। दुनिया को शिक्षा देने के कारण इस देश का नाम जगत पितामह नाम पड़ता है। सप्त सिंधु प्रदेश नाम पड़ता है, क्योंकि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के बीच के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश का। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं सतलज है, रावी है, व्यास है, चिनाब है, झेलम है, ये सिंधु की सहायक नदियाँ। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? 5 आबों का समूह है, मतलब सतलज है, रावी है, व्यास है, चिनाब है, झेलम है, इनके बीच को पंजाब बोला गया। तो वो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, इसके बीच के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। दोस्तों
भारतीय संविधान में इस देश के नाम क्या मिलते हैं? एग्जामिनर आपको प्रश्न क्या पूछेगा, भारत के संविधान में इस देश के क्या क्या नाम मिलते हैं? भारत के संविधान में एक तो नाम मिलता है भारत नाम मिलता है और एक नाम मिलता है इंडिया। संविधान इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, संविधान में इस नाम का उल्लेख नहीं है। हिंदुस्तान आपको पूछेगा, वर्तमान में चर्चा में भी चल रहा है हिंदुस्तान कि इस नाम का संविधान में उल्लेख है या नहीं है। इस नाम का उल्लेख संविधान में नहीं है हिंदुस्तान का, केवल भारत और इंडिया नाम का उल्लेख है। तो इस प्रकार से अपने देश के नामकरण की बातें की गई थी। तो समझना, नामकरण की बातें दोबारा देख लेना। आर्यवर्त नाम इसलिए पड़ा, आर्य लोगों के आने के कारण इसे आर्यवर्त कहा गया। भारत इसलिए बोला गया, जम्मू द्वीप के राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम, जम्मू द्वीप के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ता है। इंडिया नाम इसलिए पड़ा, यूनानियों ने इस देश का नाम सबसे पहले इंडिया दिया। हिंदुस्तान नाम इसलिए पड़ा, मुस्लिम इतिहासकारों ने इस देश का नाम हिंदुस्तान दिया था। सोने की चिड़िया नाम इसलिए पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले समृद्ध शक्तिशाली देश था तो इसलिए इसे सोने की चिड़िया बोला गया। जगत पितामह इसलिए बोला गया, दुनिया को इस देश ने शिक्षा दी है, शिक्षा देने के कारण इसे जगत पितामह कहा गया। सप्त सिंधु प्रदेश इसलिए बोला गया, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश बोला गया। लेकिन दोस्तों याद रखना, संविधान में इस देश के दो ही नाम मिलते हैं, एक तो भारत और दूसरा इंडिया नाम मिलता है। इस प्रकार की चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं अपने देश के, आगे विस्तार की बात करते हैं। भारत के उत्तर में ये उत्तरी है, नॉर्थ है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। भारत के उत्तर में इंदिरा, उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। तो